Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. आगे बढ़ते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताना शुरू किया। वो कहती है कि मैं अपने सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी थी। प्रिटी वेल मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे। देयर आर 9 ऑफ देम। टोटल उनके कितने टीचर्स हैं? 9 है। 7 men and 2 women। 7 men हैं और 2 women टीचर्स हैं। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि उनके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग, ठीक है, वो उनसे बहुत ज्यादा अनॉयड मतलब चिड़े हुए रहते थे, इरिटेट होते थे, फ्रस्ट्रेट रहते थे, गुस्सा रहते थे। क्यों? उन्होंने आगे रीजन भी बताया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोला करती थी। आई टॉक्ड सो मच। मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, पक 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 करती रहती थी उनके पीरियड में, और इसीलिए वो मुझसे चिढ़ते थे, मुझ पे गुस्सा करते थे। और ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन, जो पुरानी सोच वाले लोग होते हैं। आज भी अगर आप बच्चों बहुत पुराने टीचर्स से मिलोगे, प्रोफेसर से मिलोगे, तो आपको उनकी बातों से पता चलेगा कि उनकी जो सोच है वो शायद कुछ पुराने जमाने वाली है। या फिर हम अपने दादी दादा को देख सकते हैं, उनकी भी सोच कुछ पुराने जमाने वाली होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम कह सकते हैं कि 10 में से एक आध ग्रैंड पेरेंट ऐसे होंगे जो मॉडर्न सोच रखते होंगे, बट बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे मम्मी पापा भी कभी कभी ऐसी बातें कहते हैं जो कि हम कहते हैं मम्मी कैसी पुरानी सोच वाली बातें रखी है ना। तो ऐसी बातें मिस्टर जो कीजिंग थे वो थोड़े से ओल्ड फैशन थे, मीन्स पुरानी सोच वाले आदमी थे। हालांकि वो गलत नहीं थे कभी भी, लेकिन कुछ होता है, कुछ टीचर्स को थोड़ा सा रहता है, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, पुराने जमाने के होते हैं। तो सेम मिस्टर कीजिंग थे। और उनको एने फ्रैंक का बातें करना, क्लास में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और एन फ्रैंक बहुत ज्यादा बोला करती थी उनके पीरियड में, और इसीलिए मिस्टर कीजिंग उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, उनसे बहुत गुस्सा करते थे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मुझे कई बार टोकते भी थे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन जब भी मैं बोलती रहती थी, उनकी बात नहीं मानती थी, तब भी बोलती रहती थी, और फिर आखिर में वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। और एक्स्ट्रा होमवर्क में वो उन्हें क्या दिया करते थे? वो उनको एक सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए दिया करते थे, और टॉपिक होता था चैटर बॉक्स। यानी कि चैटर बॉक्स मतलब जो कि बहुत बोलता है। अब मिस्टर कीजिंग को गुस्से में उन्होंने उनको वही टॉपिक दे दिया जिससे उन्हें चिढ़ थी, चैटर बॉक्स, जिससे कि एन फ्रैंक को ये रियलाइज हुआ कि वो एक चैटर बॉक्स की तरह पकपक पकपक करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, और जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर कीजिंग जो है वो इसीलिए उनको चैटर बॉक्स कह करके इनडायरेक्ट वे में उनको चैटर बॉक्स कहते हैं, और कहते हैं कि इसके ऊपर एक ऐसे लिख के आना। वो एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट एन फ्रैंक को देते हैं। तो एन फ्रैंक क्या सोचती है? A chatterbox. What can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. तो एन फ्रैंक को ये उन्होंने टाइटल दिया ऐसे लिखने के लिए कि एक चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के लगाओ, लेकर आना कल। एक्स्ट्रा होमवर्क उनको मिला, तो उनको समझ में ही नहीं आता चैटर बॉक्स के लिए वो क्या लिखें। एन फ्रैंक सोचती है चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, क्या लिखूं मैं इसके बारे में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत बोलता है, लेकिन इसके अलावा उसमें और क्या लिख सकते हैं ऐसे में। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉपी निकाली, उस पर सिर्फ टाइटल लिखा। उसके बारे में उन्होंने सोचा कि चलो मैं बाद में इसके बारे में सोच करके लिखूंगी, और कॉपी पे टाइटल लिखा, कॉपी को बैग में बंद किया और चुपचाप से बैठ गई। यानी चुपचाप बैठने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि उनको आदत नहीं थी, वो हमेशा बोलती रहती थी, कभी किसी से कभी किसी से, यानी उनको बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, तो वो बोलती रहती थी। तो अभी उन्होंने कोशिश की कि मैं चुप होकर के बैठूंगी और सोचूंगी कि मुझे चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ उनका। क्या उन्होंने लेटर लिखा, नहीं लिखा, सॉरी ऐसे लिखा, नहीं लिखा, लिखा तो उनके टीचर ने पढ़ के कैसा रिएक्ट किया, क्या उन्होंने उनको और पनिशमेंट दी, क्या उन्होंने उनको मारा, या उनको प्रिंसिपल के सामने लेके गए। देखते हैं आगे की स्टोरी में। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो वो उस शाम को, जिस दिन उनको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए दिया था, उन्होंने अपने बैग में सब कुछ बंद कर लिया था। तो उस समय पे जब शाम को उन्होंने सारा होमवर्क कर लिया था, तभी उनको वो टाइटल दिखाई दिया कि उनको चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखना है। तब उस समय उनकी नजर पड़ी अपनी कॉपी पे, जिसमें उन्होंने चैटर बॉक्स ऐसे करके टाइटल डाल रखा था।
और उनको याद आया कि मुझे चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखना है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. उन्होंने अपने फाउंटेन पेन को मुंह में रखा, मुंह में दबा लिया उसको, और उसको मुंह में लेने के बाद सोचने लगी कि मुझे क्या लिखना चाहिए चैटर बॉक्स के बारे में। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. Rumble on मतलब talk or write aimlessly for long। तो वो कह रही हैं कि कोई भी क्या करता है, अगर किसी को भी ऐसा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस छोड़ छोड़ के ऐसे लिखना शुरू करेंगे ताकि वो ज्यादा जगह में कम वर्ड्स में वो ऐसे को कंप्लीट कर पाए। लेकिन वो कहती हैं कि ठीक है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन अभी उनको क्या करना है, उनको एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स चाहिए कि टॉकिंग करना कितना ज्यादा जरूरी है, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, क्योंकि टॉकिंग के ऊपर ही तो उनको ऐसे मिला था। तो उनको टॉकिंग के ऊपर टॉकिंग करना क्यों जरूरी है, टॉकिंग करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स उनको चाहिए थे, कुछ ऐसी बातें उनको लिखनी पड़ेंगी उसमें जो कि टॉकिंग के बेनिफिट्स को बता सके, तभी तो ऐसे उनका पूरा हो पाएगा। I thought and thought and thought and suddenly I had an idea। तभी उन्होंने बहुत सोचा उसके बारे में कि मैं चैटर बॉक्स पे क्या लिखूं, टॉकिंग के बारे में क्या लिखूं, और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Keating has assigned me and was satisfied। और जो आइडिया मेरे माइंड में आया उसको सोच करके मैंने ऐसे लिखा, और उसके लगभग मैंने 3 पेजेस पूरे फिल कर दिए जैसा कि मुझे मिस्टर कीजिंग ने कहा था। मैंने लगभग 3 पेज का ऐसे जो था वो लिख दिया। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें अपने चैटर बॉक्स के ऐसे में लिखा कि टॉकिंग करना स्टूडेंट का एक ट्रेट है। ट्रेट मतलब कि फीचर है, फीचर मतलब उनकी एक आदत है, ठीक है, या उनका नेचर में होता है, उनके बिहेवियर में होता है। तो कोई भी बच्चा बिना बातें किए नहीं रह सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज को अंडर कंट्रोल रख सकूं, यानी कि मैं अपनी जो टॉकिंग करने की आदत है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकूं। तो पहले तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब कि मक्खन लगा दिया बढ़िया करके कि मेरी गलती हो गई, और मतलब ऐसा उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन जैसा कि बच्चे करते हैं ना, मैम हमसे गलती हो गई, अगर हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, पहले तो मक्खन लगाते हैं, है ना। तो वैसे ही उन्होंने भी किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का एक फीचर है, एक उनका नेचर है, उनके बिहेवियर का पार्ट है। लेकिन जैसे कि मैं एक बहुत ज़्यादा टॉकिंग करती हूँ और इसीलिए तो उनको वो ऐसे लिखने के लिए मिला था एज़ पनिशमेंट। तो कहती हैं कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा टॉकिंग करती हूँ, तो मैं अपनी इस टॉकिंग वाली हैबिट को अंडर कंट्रोल करूँगी, यानी कि कंट्रोल में रखूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम बात करूँ। ठीक है? तो आगे वो और क्या कहती हैं, ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।